जी हाँ, ईपीएस 95 के जितने भी पेंशन भोगी हैं, उन वक्त के लिए अब जो है 3 बड़ी प्रमुख खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को कब मिलेगी 7,500 रुपये की मासिक पेंशन। इसको लेकर सरकार ने क्या कहा है, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। तो ईपीएफओ की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपये को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बैठक, उठी पेंशन वृद्धि की मांग। जी हां दोस्तों, नेशनल एजिटेशन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एनएसी की ओर से बड़ी बैठक कर दी जा चुकी है और इस बैठक में आपकी पेंशन वृद्धि को लेकर मांग एक बार फिर से उठाई गई है। तो ये बैठक कहां पर हुई है, कौन कौन से निर्णय लिए गए और किस तरीके से वृद्धि की मांग उठी है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं आप सभी को जानकारी देने वाले हैं, कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। सरकार का यहां पर निकल कर आ चुका है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, लाखों कर्मचारियों की जिंदगी जो है अब बदलने वाली है और 7 नए फायदे जो हैं हम सभी को देखने को मिलेंगे। तो 7 नए कौन कौन से फायदे देखने को मिलेंगे, ओपीएस को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। जानते हैं कि ईपीएफओ सदस्यों को कब यहां पर 7,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी और सरकार ने इसको लेकर कौन सा बयान दिया है, ने किस तरीके से बात सामने रखी है। चलिए विस्तार से इसकी जानकारी जानते हैं। क्या केंद्र सरकार भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ सदस्यों की सीमा जो है पेंशन की 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार बजट सत्र में या फिर अप्रैल 2026 में इस संबंध में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल इस समय पेंशनर्स को सिर्फ 1,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं और इतनी कम राशि में किसी भी व्यक्ति के लिए गुजारा करना नामुमकिन है। पेंशनर्स लंबे समय से मासिक पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। अब दोस्तों ईपीएफओ पेंशनर्स की संख्या 7,84,49,338 लगभग हो गई है, यानी कि 78.5 लाख है, जबकि सदस्यों की संख्या 7 करोड़ से भी अधिक है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सेवा की तत्काल घोषणा करने की मांग की है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष शर्मा और महासचिव अरुण वर्मा ने मांगे पूरी नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। यानी ईपीएस 95 पेंशन धारक की जो संख्या है वो बताई गई है और जो सदस्य हैं उनकी संख्या बताई गई है। 7,500 की पेंशन को लेकर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी मिल चुकी है। वहीं बजट में ईपीएफओ पेंशन को लेकर घोषणा जो है वो आप सभी के लिए संभव बताई जा रही है। हालांकि पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसको लेकर आगामी बजट यानी कि 1 फरवरी 2026 को या फिर नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल यहां पर 2026 को घोषणा की जा सकती है। दूसरी ओर सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया कि ईपीएस 95 यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना एक परिभाषित योगदान परिभाषित लाभ योजना है। इसका मतलब है कि पेंशन उतनी ही दी जा सकती है जितना फंड के अंदर पैसा जमा है। श्रम मंत्रालय के अनुसार पेंशन फंड वर्तमान घाटे में चल रहा है। पेंशन को 7,500 रुपये करने के लिए सरकार को बहुत बड़े बजट सहयोग की आवश्यकता होगी। वर्तमान में सरकार पहले से ही अपनी ओर से अतिरिक्त पैसा मिलाकर न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ा सकती है, लेकिन ये 2,000 या फिर 3,000 रुपये तक हो सकती है। इससे ज्यादा की बढ़ोतरी संभव नहीं है। इस प्रकार का अपडेट यहाँ पर सरकार की ओर से निकल कर आया। लेकिन इसी बीच आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बैठक को लेकर। जी हां दोस्तों, नेशनल एजिटेशन कमेटी एनएसी की ओर से एक और बड़ी बैठक आप सभी के लिए कर दी जा चुकी है और उस बैठक के अंदर पेंशन वृद्धि की एक बार फिर से मांग उठी है। तो चलिए जानते हैं कहां पर बैठक हुई है, किस तरीके से मांग रखी गई है और इस बैठक को लेकर आगे जो है क्या निर्णय आने वाला है। चलिए विस्तार से बात करते हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मासिक बैठक बरेली मंडल में हुई। पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग की। ओपी शर्मा ने आंदोलन की चेतावनी दी। बैठक में सदस्यों ने एकता बनाए रखने की अपील की। सुधीर उपाध्याय ने बजट 2026 में न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की लेकर बात रखी। जी हां, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली मंडल की पेंशनर्स की मासिक बैठक सोमवार को पुराना रोडवेज बस स्टेशन पर हुई। मंडल अध्यक्ष ओपी शर्मा की अध्यक्षता में सभी पेंशनर्स ने इस बजट में न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा करने की मांग की। अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन की तैयारी की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के जो भी आदेश होगा वैसा किया जाएगा।
ओपी शर्मा का कहना है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से 7,500 रुपये, डीए और पति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सहित अन्य मांगों को लेकर देश भर की पेंशनर्स आंदोलनरत है। पीलीभीत में आए गंगा प्रसाद लोधी प्रांतीय उपाध्याय ने मांगे पूरी होने पर एकता बनाए रखने पर यहां पर बल को जोर दिया। चीरजीगढ़ मंडल अध्यक्ष किसी भी स्थिति में अपना मनोबल बनाए रखने की उन्होंने अपील की। भारतीय खाद्य निगम के सुधीर उपाध्याय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, जैसी सूचनाएं राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से मिल रही हैं, उसके अनुसार बजट 2026 में न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा होने की पूर्ण आशा है। बैठक में बेचेलाल वर्मा, सुनील कुमार सक्सेना, तेज प्रसाद अरोरा, सियाग साहू, अनूप कुमार अग्रवाल, वेदपाल सिंह, शंकर प्रवाल के आदि जांचो अपने विचार व्यक्त किए। मंडल के चारों जिला अध्यक्ष में समिति के कार्यकर्ता और सदस्य यहां पर उपस्थित रहे थे और उन्होंने यहां पर पेंशन वृद्धि की मांग को एक बार फिर से हवा दी है। पेंशन वृद्धि की मांग को एक बार फिर से सरकार के सामने रखा है। इस बीच आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। सरकार ने लिया है इसको लेकर हाल फिलहाल के अंदर बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर साल 2026 का शानदार और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। लाखों कर्मचारियों की जिंदगी बदलेगी, 7 नए फायदे आप सभी को मिलेंगे। तो किस तरीके से जिंदगी बदलेगी, कौन कौन से 7 नए फायदे आप सभी को देखने को मिलेंगे, चलिए बात करते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पुरानी पेंशन योजना जल्द ही लागू होने वाली है। ये योजना रिटायरमेंट के बाद पूरी तनख्वाह का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में देगी। ऐसे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। पहले नई योजना में कंट्रीब्यूशन आधारित था, लेकिन अब पुरानी पेंशन योजना लौट रही है, तो लाखों लोग इसका इंतजार वो कर रहे हैं। योजना से सेवानिवृत्त जीवन की चैन की सांस लेंगे। यहाँ पर सरकार इसे 2026 से शुरू करने का फैसला ले सकती है। अभी से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जा चुकी है। पुरानी पेंशन योजना एक पुरानी व्यवस्था है जो 2004 से पहले चलती थी। इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अंतिम सैलरी का 50% पेंशन मिलता है। ये गारंटेड होती है, बाजार पर निर्भर नहीं होती है। सरकार ही पूरी पेंशन का भुगतान इसमें करती है। कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना होता है। नई पेंशन योजना में 10% सैलरी काटी जाती है, लेकिन ये खत्म हो रही है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए है। शिक्षक, पुलिसकर्मी और क्लर्क जैसे सभी शामिल होंगे। योजना से परिवार को यहाँ पर बम्पर लाभ देखने को मिलेगा। तो 7 नए फायदे जो अब आप सभी को मिलने जा रहे हैं, चलिए इन फायदों के बारे में बात करते हैं। पहला जो फायदा है वो पेंशन में 50% की अंतिम सैलरी की गारंटी मिलेगी। दूसरा फायदा जो बताया जा रहा है वो महंगाई भत्ता सालाना तरीके से आप सभी के लिए यहाँ पर इसके अंदर बढ़ाया जाएगा। तीसरा जो फायदा है वो पूर्ण यहाँ पर मेडिकल कवरेज पूरे परिवार को यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। चौथा जो बड़ा फायदा इसमें बताया जा रहा है वो है डेथ पर परिवार को पूरी पेंशन की संभावना। पांचवें फायदे को लेकर बात करें तो रिटायरमेंट पर बढ़ी हुई ग्रेच्युटी आप सभी को मिलेगी। छठा फायदा जो है तो यहाँ पर कोई मार्केट रिस्क नहीं होगा। और सातवें फायदे की बात करें तो तुरंत आवेदन पर यहाँ पर बिग डेट लाभ आप सभी को देखने को मिलेंगे। यानी 50% की पेंशन मिलेगी, महंगाई भत्ता मिलेगा, पूर्ण मेडिकल कवरेज आप सभी को दिया जाएगा, डेथ पर पूरी पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलेगी, कोई मार्केट रिस्क नहीं, और इसके लिए तुरंत आवेदन की बैक डेट का भी लाभ देखने को मिलेगा। यानी ये 7 बड़े फायदे आप सभी को मिलेंगे। ये फायदे लाखों कर्मचारियों की जिंदगी बदल देंगे। अब रिटायरमेंट दर नहीं सुकून बनेगा। सरकार ने इसे लागू करने को लेकर बजट में भी आवंटन किया है।